नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक ट्रिप की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती, डर और एक गहरी सीख से जुड़ी हुई है। ये कहानी है चार दोस्तों की, राहुल, अमन, करण और समीर की। चारों बचपन के दोस्त थे। हर मुश्किल, हर खुशी साथ जी चुके थे। कॉलेज खत्म होने के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए थे। लेकिन एक दिन राहुल ने ग्रुप में मैसेज किया, भाई लोग, एक लास्ट ट्रिप बनती है, मनाली चलते हैं। सब ने बिना सोचे हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में प्लानिंग हो गई, बैग्स पैक हुए और वो चारों एक कार में निकल पड़े मनाली की तरफ। सफर की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर धीरे धीरे पहाड़ों का सफर शुरू हो गया। हवा ठंडी होने लगी, सड़कें संकरी और आसपास सिर्फ जंगल और खामोशी। कार के अंदर हंसी मजाक चल रहा था, पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, माहौल बदलने लगा। रास्ते सुनसान होने लगे, नेटवर्क गायब हो गया और आसमान में घने बादल छा गए। समीर ने हल्का सा डर के साथ कहा, यार राहुल, जीपीएस भी काम नहीं कर रहा, पक्का सही रास्ते पे है ना? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, रिलैक्स ब्रो, एडवेंचर है। लेकिन अंदर ही अंदर सबको अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी एक मोड़ पर उन्हें एक पुराना सा बोर्ड दिखा, आगे का रास्ता खतरनाक है, रात में यहां रुकना मना है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंसी में उड़ा दिया। अरे भाई, हॉरर मूवी थोड़ी ही चल रही है, अमन बोला। कार आगे बढ़ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। रात अब पूरी तरह छा चुकी थी। कार की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के दोनों तरफ गहरा जंगल और बीच बीच में अजीब सी आवाजें। अचानक कार बंद हो गई। इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और सब कुछ चुप। क्या हुआ? करण ने घबराकर पूछा। राहुल ने कार दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। सब कार से बाहर आए। ठंडी हवा तेज चल रही थी और आसपास एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई देख रहा हो। समीर ने धीरे से कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहां से जल्दी निकले। लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी दूर जंगल के अंदर से एक हल्की सी रोशनी दिखी। अमन बोला, शायद कोई घर हो, चलो हेल्प मिल जाएगी। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला था। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कोई है? अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक पुरानी लैंटर्न जल रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! सब घबरा गए। समीर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी एक हल्की सी आवाज आई, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखें अजीब सी थीं और चेहरा उदास। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। राहुल ने डर के साथ पूछा, आप कौन हो? बूढ़ा धीरे से हंसा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां आया था। फिर उसने जो बताया उसने सबको हिला दिया। कई साल पहले चार दोस्त इसी जगह ट्रिप पर आए थे। कार खराब हुई और वो इस घर तक पहुंचे, लेकिन सुबह तक कोई वापस नहीं गया, क्योंकि ये जगह इंसान को उसके डर से मिलवाती है और जो अपने डर से भागता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। अचानक घर के अंदर अजीब अजीब से साए दिखने लगे। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। करण पैनिक हो गया, मैं यहां से भाग रहा हूं। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। समीर रो पड़ा, हम यहां फंस गए। राहुल ने हिम्मत जोड़ी और बोला, सब शांत हो जाओ, डर ही हमें यहां रोक रहा है। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, हम नहीं डरते। अमन और समीर ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे साए गायब होने लगे। दरवाजा धीरे से खुल गया। चारों भागते हुए बाहर निकले और जब वो वापस रोड पर आए, सुबह हो चुकी थी। कार बिल्कुल सही चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन चारों की आंखों में डर और समझ दोनों थी। वो बिना कुछ बोले वापस लौट आए। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम एडवेंचर के नाम पर रिस्क ले लेते हैं, वार्निंग्स इग्नोर कर देते हैं और डर को मजाक समझ लेते हैं। लेकिन हर जगह मजाक नहीं होता। हर वार्निंग के पीछे एक सच होता है। डर से भागना नहीं,
समझना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दोस्ती तभी स्ट्रांग होती है जब मुश्किल वक्त में साथ दिया जाए। और शायद आज भी मनाली के उस रास्ते पर वो पुराना घर किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अगला शिकार कौन होगा? कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।